अब और दोनों ने जो लोगों ने भी प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन था हेल्थ सप्लीमेंट के रिलेटेड। बहुत से पॉइंट्स उन्होंने कवर किए जो इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोगों को नई जानकारी मिली होगी। सो आज का जो मैं जिस प्रोडक्ट पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एयर प्यूरिफायर, लेकिन वो प्रोडक्ट पे बात करने से पहले कि एयर प्यूरिफायर का रिक्वायरमेंट क्या है या हम लोगों को एयर प्यूरिफायर क्यों चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आजकल हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, अभी कोविड के सिचुएशन में कोई बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जब भी बाहर जाते हैं हम लोग दो चीजों का ध्यान देते हैं कि कौन सा पानी पीना है और कौन सा खाना खाना है। राइट, ये हम लोग के हाथ में होता है कि कहाँ पे जाऊंगा तो मैं मुझे कहाँ पे मिनरल वाटर पीना चाहिए या इस जगह पे खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। राइट? लेकिन क्या हम लोग ये हवा के बारे में सोच सकते हैं? क्या एयर के बारे में हम लोग ये सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि एयर हम लोगों को तो कंटिन्यूअस उसको एक्सेल इनहेल करना ही है, मतलब अंदर लेना है बाहर छोड़ना ही है एयर। राइट, तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं रहेगा। अगर आप जो मैं बात करूंगा कि पानी के लिए अगर आजकल हर कोई वाटर प्यूरिफायर्स यूज करता है किसी ना किसी ब्रांड्स के है, क्योंकि वाटर के लिए क्या होता है कि वाटर का कुछ भी आपके बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होगा तो आपको नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद तुरंत पता चलता है। ओके, किसी भी फॉर्म में जैसे डायरिया हो गया या लूज मोशंस हो गया, आपको पता चलता है कि ये वाटर की वजह से हो सकता है, या थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। लेकिन क्या ये आपको एयर के बारे में पता चलता है? नहीं, क्योंकि एयर एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत इम्पैक्ट नहीं दिखाएगी। राइट, हवा अच्छी है नहीं है ये आपको उतने जल्दी पता नहीं चलेगा। हम लोगों ने आज तक देखा होगा कि कोई अगर जो लोग पूना मुंबई या बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, ओके, अगर कोई हमारे गांव से या कोई गांव खेड़े से कोई आता है, ओके, तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है कि यहाँ पे मुझे बहुत घुटन हो रही है या बंद लग रहा है। ओके, हम लोगों को ये माहौल की आदत नहीं है, या यहाँ पे तो उनका बोलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हवा है वो शुद्ध हवा नहीं है। राइट? और वो लोग तुरंत आपको बता देते हैं। लेकिन हम लोग जो कि हम लोग को आदत लग चुकी है तो हम लोग को उतने जल्दी पता नहीं चलता है। करेक्ट, तो यहाँ पे एयर एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है कि शुद्ध हवा होना क्यों जरूरी है। तो मैं यहाँ पे मेरा एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ अभी। ओके, मकरन सर प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस यस, ओके, ठीक है। तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि इंडिया में बहुत से सिटीज है उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, या कोविड-19 के पहले भी आपने दिल्ली के कुछ न्यूज सुने होंगे कि दिल्ली में इतना ज्यादा कोहरा होता है कि उसकी वजह से बहुत से फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल करने पड़ते हैं वो लोगों को। राइट, उसके बाद दिल्ली के सीएम ने भी एक अनाउंसमेंट किया था कि ऑड इवन रूल्स का, कि ऑड इवन से रूल आएगा क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ओके, तो ये एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो हम लोग के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है? उसका मेजर ये कारण है कि दिन में हम लोग जितनी हवा अंदर लेते हैं वो करीबन 11,000 लीटर्स में है। मतलब हर एक बंदा 11,000 लीटर्स के हिसाब से हर दिन हवा अंदर लेता है शरीर के अंदर। उसके बाद कि आज का जो रूटीन है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एक अडल्ट या कोई भी बड़ा इंसान किसी भी जगह पे जैसे ऑफिस हो गया, घर हो गया, तो इंडोर में 80% का टाइम उसका बिताता है। और जो बच्चे हैं वो कम से कम 90% का टाइम जैसे उनके क्लासेस हो गए या घर हो गए वहां पे बिताते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हवा है, एक हो गया आउटडोर बाहर मिलने वाली हवा और एक हो गया इंडोर। ओके, हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत से जगह पे पेड़ होते हैं या बाहर भी पोल्यूशन होता है, बाहर भी कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होता है, उसके बाद बाहर भी बहुत सारा धुआं होता है। लेकिन उसी वक्त बाहर जो आने वाली हवा है या पेड़ों की वजह से वहां पे बहुत सारा मिक्स होता है, अच्छी हवा और खराब हवा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे खराब हवा भी बाहर है लेकिन बाहर पेड़ भी है जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। राइट, बाहर ये सब चीजें हैं जैसे पोलन हो गया, डस्ट हो गया या स्मोक हो गया, लेकिन अच्छी हवा की वजह से वो डाइल्यूट हो जाता है वहां पे। लेकिन घर में क्या हो जाता है, जैसे हम लोग हमारे घर पे है,
आजकल जिस हिसाब से घर बनते हैं कि कम जगह पे, और उसके बाद कि पहले लोग बोलते थे कि हवा का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, तो अगर घर में एक विंडो है तो उसके सामने क्रॉस विंडो भी होना चाहिए, अगर एक खिड़की है तो उसके सामने क्रॉस खिड़की होना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर आएगी, अच्छे से बाहर जाएगी, फ्रेश हवा अंदर आएगी, जो हवा अच्छी नहीं रहेगी या गर्म रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। इसकी वजह से घर वैसे डिजाइन करते थे। लेकिन आजकल जो जगह की कमी है, या जैसे शहर में घर बनते हैं वहां पे ज्यादा जगह नहीं होती, जिस हिसाब से उनको उनके प्लान के हिसाब से जैसे बनाना है, एक दो विंडो दे दिया, एक बालकनी दे दिया, और उससे ज्यादा वेंटिलेशन नहीं होता है। ओके, तो ये घर में क्या होता है कि जो भी हवा है वो बहुत से वक्त घर में जो हवा रहती है वो बाहर नहीं जाती है या घर के अंदर रहती है, राइट? तो क्या हम लोगों ने सोचा है कि ये घर में अगर हवा वैसी ही रहती है तो क्या ये अच्छी रहेगी? ओके, उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें ये दोनों में, बाहर की और घर की हवा, तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है आज के दिन में वो घर में रहने वाले हवा की वजह से है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग घर में अच्छा फ्रेशनेस लगना चाहिए या बहुत घर में बहुत अच्छा लगना चाहिए, इसके लिए हम लोग रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, बराबर? या घर में हम लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं या डिओड्रेंट यूज करते हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा कि इससे जो भी एयर निकलेगा या इससे जो भी एयर जनरेट होगा वो कहाँ पे, बाहर कहीं निकलता है क्या? या घर पे कोई पेट्स है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, अगर वो लोग घर पे है तो घर में बहुत सी जगह पे वो लोग घूमते रहते हैं, राइट? उसके बाद हम लोग बहुत से क्लीनिंग प्रोडक्ट घर पे यूज करते हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर हो गया, उसके बाद ग्लास क्लीनर्स हो गए, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए। तो इसका ऑर्डर, ये सभी क्लीनर्स का जो स्मेल रहता है, ओके, ये स्मेल की वजह से ये स्मेल क्या बाहर निकल जाता है? अगर आपका रूम या आपका घर बहुत ही पैक है तो ये कहीं से बाहर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे इंडोर पोल्यूशन में, मतलब घर के पोल्यूशन में कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से घर का पोल्यूशन बढ़ता है? एक, कि आज के दिन में जैसे घर बनते हैं उसकी वजह से लैक ऑफ सनलाइट है, मतलब घर में पूरी तरह से घर में पूरी तरह से लाइट नहीं आता है, राइट? अगर घर में ठीक से अगर लाइट आएगा तो जो भी बैक्टीरियाज है या जर्म्स है जो अच्छे सनलाइट में नहीं रहते वो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। ओके, लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे डस्ट हो गया या बाइट्स हो गया, या उसके बाद घर में अलग अलग तरह के जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं क्लीनर, उसकी वजह से जो भी एयर बनता है या उसकी वजह से जो भी स्मेल बनता है वो बहुत से बार बाहर नहीं जाता है, राइट? उसके बाद वायरसेस है या मोल्ड्स है। मोल्ड्स मतलब आजकल हम लोग जो भी घर में फर्नीचर बनाते हैं वो फर्नीचर बहुत सा हम लोग क्लोज रखते हैं दीवारों के यहाँ पे, right? और उसके बाद जो भी फर्नीचर रहेगा उसकी वजह से हवा का वेंटिलेशन नहीं होता है, मतलब एक जगह से हवा ठीक से दूसरी जगह नहीं चली जाती। ओके, और यहाँ पे क्या है कि अभी इस सब का हमारे हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट होता है? ओके, आप समझ लीजिए कि अगर एक वाटर पाइप है और वो वाटर पाइप से जब पानी बह रहा है, पानी बहते वक्त अगर पानी अच्छा नहीं है तो पानी में जो भी गंदगी है वो गंदगी कहीं ना कहीं पे तो पाइप में रहेगी। उसी उसी तरह हमारे बॉडी में जब भी हम लोग सांस लेते हैं या हवा लेते हैं, अगर वो हवा अच्छी नहीं रहेगी और उस हवा के साथ में और भी कुछ पार्टिकल्स या डस्ट हो गया, ओके, या कोई बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये अगर अंदर जाता है तो ये कहीं ना कहीं पे बॉडी में तो रहता होगा, राइट? या उसके बाद अगर पोल्यूटेड एयर है तो हम लोग जब अंदर लेते हैं, ओके, तो वो पोल्यूटेड एयर में से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जाएंगे जो हमारे नोजल पाइप्स में, या तो जहां से हवा अंदर जा रही है वहां पे कहीं पे तो जमा जमा रहेंगे, करेक्ट? और तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो भी पोल्यूटेड एयर है वो लेने की वजह से अलग अलग बीमारियां क्या हो सकती है? ओके, तो एयरवे पाइप डैमेज, मतलब जहां से हम लोग हवा लेते हैं वो डैमेज हो सकता है। साइनोसाइटिस, बहुत से लोगों को साइनस होता है, या आपने सुना होगा कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी रहती है, ओके, या आपने सुना होगा कि है। अभी हम लोग अगर ठीक से देखेंगे, जो लोग भी ऑफिस में जाते हैं, तो एक WHO का रिपोर्ट है, नेशनल एजेंसी का एक रिपोर्ट है कि 93% ऑफ लोग जो ऑफिस नहीं जाते हैं बीमार होने की वजह से, उनको बीमारी होती है या तो कफ, ओके, सर्दी या खांसी बीमारी होती है, उसकी वजह से वो नहीं जाते। ओके,
तो ये सर्दी खांसी जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? तो इसका मेजर आप जो कारण है वो है शरीर में जाने वाली हवा। ओके, और उसके बाद भी ये ऐसे होके मतलब इस पोल्यूशन की वजह से एक लेवल बढ़ के उसके बाद अस्थमा है, कुछ लोगों को अस्थमा रहता है। अगर आप अस्थमा के बारे में देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड में जितने लोगों को अस्थमा है उसमें से 1/3 पॉपुलेशन इंडिया में है। ओके, तो ये उसके बाद आपने देखा होगा कुछ लोग इनहेलर पाइप्स यूज करते हैं अस्थमा के लिए। तो ये स्टेज हो गया जहां पे ये जो एयरवे पाइप जाम होने की वजह से या हम लोगों के बॉडी में जितनी भी खराब हवा वो जा रही है उसकी वजह से लास्ट स्टेज फिर अस्थमा में होता है। अभी ये नीचे दो मैंने एयरवे दिखाया कि जिसमें एक हेल्दी एयरवे है जो क्लियर है, जहाँ पे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं है या जहाँ पे ज्यादा कुछ पार्टिकल्स डस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन उसके बाद ये इन्फ्लेमेटेड एयरवे है, मतलब जो इम्पैक्टेड है या जिसकी वजह से बीमारी बढ़ने वाली है। तो ये ऐसे दिखेगा कि जो भी पार्टिकल्स आज आप लोग सांस से ले रहे हैं वो सब अंदर जाके कहीं पे जमा हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्या हो सकता है? हेडेक, वो एक बीमारी है, वो हो सकती है। उसके बाद बच्चों में क्या हो सकता है कि उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होगा उसकी वजह से, क्योंकि वो अगर शुरू से ही गंदी हवा में अगर रह रहे हैं तो उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं होगा। ओके, उसके बाद हार्ट डिसीज भी उसका कारण है। डिजीनेस बहुत से लोगों को होता है कि किसी भी टाइम पे नींद आना या फ्रेश नहीं लगना, करेक्ट। उसके बाद एक्टिव नहीं लगना। ये सब क्या है कि जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं या उतना को ऑक्सीजन आपके बॉडी के हिसाब मात्रा में नहीं मिल रहा है, जितनी जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसका और एक स्टेज हो सकता है कि कुछ लोगों को इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, राइट। और तो ये सब बीमारियां हैं जो हवा की वजह से होती है। अभी यहाँ पे कुछ इसमें से ये लिया है कि कुछ डॉक्टर्स की राय है, ओके, कि रिड्यूस द चांसेस ऑफ हेल्थ एलिमेंट्स। अगर आपको अच्छी हवा मिले तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों की जो तबीयत है बहुत ठीक रहेगी, अच्छे से रहेगी। ओके, उसके बाद बहुत से जो हॉस्पिटल्स है उसमें जो एयर अंदर रहती है वो बहुत से बाद वो रीफिल्टर करके वो लोग एयर यूज करते हैं, रिसर्कुलेट करते हैं एयर। तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं होता। अगर वो फ्रेश एयर रहेगा या एयर कंडीशन के हिसाब से, अगर किसी के घर में एयर कंडीशन है, एसी है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत से लोग रात को एसी ऑन करते हैं, राइट। लेकिन एसी के लिए कमरा बंद होना चाहिए, ओके। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम लोग रात को जब सोते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीथिंग, मतलब ज्यादा से ऑक्सीजन लेना और खराब हवा बाहर छोड़ना, ये सब हम लोग रात के वक्त ही ज्यादा होता है, डीप ब्रीथिंग होता है। तो उसके बाद जो भी शरीर से खराब हवा बाहर निकलेगी, अगर आपका एसी का कमरा पूरा बंद है तो क्या ये हवा बाहर कहीं जाएगी? नहीं, वो वहीं पे घूमती रहेगी, राइट। तो इंडोर एयर क्वालिटी जो है आजकल जो भी घर में हवा है वो बहुत खराब है। उसका और एक एग्जांपल अगर दूं, बहुत से लोग जहाँ पे भी रहते हैं, आप लोग एक 4-5 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद देख लीजिए आपके घर में जो भी चीजें हैं, या कोई टेबल्स है, कोई फ्लोर टॉप, कोई टेबल टॉप है, वहां पे आप हल्के से अगर हाथ भी लगाओगे तो बहुत सारी धूल आपके हाथ में लगेगी। या जो चीजें आप 1-2 महीने अगर किसी चीज को आप नहीं रखते, एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखते हैं, तो आपके ध्यान में आएगा कि वो चीजों में बहुत सारी धूल है, डस्ट है, ओके। तो क्या ये डस्ट जो है अगर उस चीजों पे है तो वही डस्ट क्या हम लोग के बॉडी में नहीं जाती है? डेफिनेटली। हम लोग जब भी घर में रहते हैं, जितनी भी हम लोग घर में सांस लेते हैं, जितने भी हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं, उससे कुछ ना कुछ ये पार्टिकल्स, डस्ट, मॉइस्चर, ओके, उसके बाद पोलन, और उसके बाद बहुत से ऐसे शरीर के अंदर जाएंगे जिससे ये आपके एयरवे को, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं उस पाइप को जाम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें समरी में मुझे यही बताना था कि हम लोग जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं आजकल, उसमें से ज्यादा टाइम हम लोग क्लोज एनवायरनमेंट में स्पेंड करते हैं। मतलब ऑफिसेस हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए, या तो घर हो गए, ओके। उसके बाद बाहर से भी ज्यादा पोल्यूटेड एयर अंदर घर में है, ओके। और उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिसीजेस हो रहे हैं, लोगों को अनकंफर्टनेस लग रहा है। एसी, हम लोग सोचते हैं कि एसी हम लोग को ठंडा हवा देगा, लेकिन एसी भी जो भी हवा प्रोसेस कर रहा है वो जो आपके घर में है वही प्रोसेस करके आपको वापस वहीं पे ठंडी हवा दे रहा है, राइट। तो इसमें पोल्यूशन फैक्टर्स क्या क्या है कि आप लोग जो भी घर में केमिकल्स यूज करते हैं क्लीनर्स के लिए,
उसके बाद जो घर में डस्ट आता है या घर में कलरिंग हो रहा है उसकी वजह से जो स्मेल है, उसके बाद घर में आपके अगर पेट्स है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसकी वजह से। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर हम लोग का घर बहुत ही पैक है तो किचन में हम लोग जो भी खाना बनाते हैं या किचन में से जो भी स्मोक आता है या जो भी खराब एयर किचन में से आता है वो अगर बाहर नहीं जाएगा तो वापस कहाँ पे घूमता रहेगा, वो घर में ही घूमता रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे कि ये हो गया कि ये सब डिसीज हो सकते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि 100 आज के सिचुएशन में हम लोग 100% तो क्लीन एयर कहीं से जाके नहीं ले सकते कि मैं आजकल मेरा जो भी बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, वो छोड़ के मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता कि वहां पे मैं क्लीन एयर सिर्फ लेने के लिए जाऊं, क्योंकि मेरा रूटीन भी डिस्टर्ब होगा उससे। तो इसमें क्या है कि जो भी एयर आप ले रहे हैं अगर उसमें से 50% एयर भी अगर क्लीन होगा या जो भी आप हवा ले रहे हैं उसमें से 50% अगर शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिकली जो पोल्यूटेड एयर है उसकी वजह से होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। ओके, अगर 50% से भी ये हवा शुद्ध आ जाएगी तो आपके बॉडी में जाने वाले ये पार्टिकल्स, डस्ट, मॉइस्ट, ये कम जाएंगे। ओके, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बॉडी में जमना कम हो जाएंगे क्योंकि मैं 50% लेस पोल्यूटेड एयर ले रहा हूँ। उसके बाद जो हम लोग बार बार बीमार होते हैं या डिजीनेस है या तो ऑक्सीजन लेवल में कम है या बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि मैं अगर 2 या 4 स्टेयरकेस भी जाऊं, मतलब चढ़ के सीढ़ियां चढ़ के जाऊं तो भी बहुत से बार थकान लगता है या ट्रैवलिंग में से घर पे आने के बाद तकलीफ। तो ये इसमें से एयर एक मेजर फैक्टर है। ओके, अभी यहाँ पे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये एक वेस्टीज से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, शार्प प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर। ओके, एयर प्यूरिफायर मतलब ये क्या करेगा कि घर में जो भी गंदी हवा है या घर में जो भी खराब हवा है इसको ये क्लीन करेगा। तो मार्केट में बहुत से अलग अलग एयर प्यूरिफायर्स है। ओके, लेकिन ये एयर प्यूरिफायर क्या करते हैं, ये सिर्फ जो हवा है उसको सक करते हैं या बैक्टीरिया को सक करते हैं, मतलब वो खींच लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रोसेस नहीं करते या उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ओके, लेकिन ये प्लाज्मा क्लस्टर जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो एयर प्यूरिफायर वेस्टीज प्रोवाइड करता है, इसमें ये एयर प्यूरिफायर क्या करता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के अलग अलग आयंस ये डिस्चार्ज करता है। ओके, मतलब आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर के हवा में जो भी खराब पार्टिकल्स है, डस्ट है, मॉइस्ट है, ओके, ये सबको ये क्या करेगा कि डिस्चार्ज करेगा, मतलब अपने पास खींच तो लेता है और खींच लेने के बाद उसको बैक्टीरिया को किल भी करता है, या फंगस है तो फंगस को भी मार देता है। ओके, या अगर आपके घर में यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज बताए कि अमोनिया कैसे बनता है, तो अमोनिया अगर है, एक सिंपल एग्जांपल है कि अमोनिया H3N है। ओके, मतलब ये हाइड्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा। तो ये एयर प्यूरिफायर क्या करता है, ये अमोनिया को ब्रेक करके उसको वाटर और नाइट्रोजन में चेंज करता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से ही ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस डिस्चार्ज करके आपके घर में जो भी एयर रहेगा उसको फ्रेश एयर दे देता है। और आपने बहुत से बार आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे एक आप लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करते वक्त एक बड़ा सा एयर ब्लो आ जाता है, मतलब बहुत सारी हवा आ जाती है जो सिर्फ आपको हवा देती है। उसका पर्पस क्या रहता है, तो वो क्या करता है कि आपके बॉडी पे अगर आप बाहर से जा रहे हैं, कुछ धूल है, मिट्टी है या जो वो पार्टिकल्स है उसको जस्ट क्लीन कर देता है। या फार्मा कंपनीज में वगैरह ऐसे बड़े बड़े फिल्टर्स बिठाए जाते हैं जो इसको क्लीन करते हैं। ओके, तो इसमें जो एक मेजर फिल्टर रहता है इसका नाम हेफा फिल्टर है, जो बहुत से इंडस्ट्रीज में यूज करता है। तो हम लोग के इस प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो ये एयर प्यूरिफायर आता है उसमें हेफा फिल्टर्स है। ओके, तो ये कौन से बीमारियों को आपसे दूर रखता है, तो ई को चीजें खुली है, खाने की चीजें, वहां से ये बैक्टीरिया आता है, तो ये ई कोलाई को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब इससे होने वाला कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद कुछ वायरसेस को भी ये कंट्रोल करता है एयर प्यूरिफायर, जैसे H1N1 हो गया, स्वाइन। ओके, उसके बाद टीबी के जो बैक्टीरिया है उसको भी ये एयर प्यूरिफायर कंट्रोल करता है। ओके, आपने अगर किसी सुना होगा कि टीबी का मेन कारण क्या होता है या किस वजह से होता है, जिस जगह पे सबसे ज्यादा डस्टिंग होता है या जिस जगह पे, अगर आपने सुना होगा कि कबूतर ज्यादा है, बहुत सारे पंछी, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस जगह पे
ये जो पार्टिकल मोमेंट है, मतलब जो पार्टिकल्स हम लोग के खुले आंखों को नहीं दिखते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, वो इस हवा में ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं और उसकी वजह से टीबी के जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, मतलब टीबी के बैक्टीरिया वगैरह हवा से आपके शरीर में जाते हैं। फंगल हो गए, जो फंगस, आपने अगर फंगस सुना होगा कि अगर घर में कहीं पे आपने फर्नीचर बनाया है, बहुत से टाइम पे उसको अगर आपने हिलाया नहीं तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर का ये बनते जाता है, वो फंगस हो गया। ओके, तो ये सब ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से और हेफा फिल्टर से कंट्रोल होता है। ओके, उसके बाद ये एयर प्यूरिफायर यूज करने के बाद और क्या हो सकता है कि ये एयर प्यूरिफायर आपके स्किन को भी हाइड्रेट रखता है, मतलब आपके स्किन में एक मॉइस्चराइजर पैदा करेगा और आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। ये आपको जैसे कुछ बीमारियां, जैसे किसी के घर में अगर किसी को अस्थमा है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि किसी को अस्थमा है और उसके बाद भी वापस जाके अगर वो खराब हवा में, मतलब खराब हवा ही ले रहा है, तो वो अस्थमा कम नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएगा, राइट। तो ये एयर प्यूरिफायर जहाँ पे रहेगा, ये एयर प्यूरिफायर ऐसे जो भी चीजें हैं वो सबको कंट्रोल करेगा और आपको अच्छी हवा देगा। ओके, अभी इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो 2 लेयर पे टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने बोला था हेफा फिल्टर जो बहुत से इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, और इसके पहले इसमें एक वायर मेश है, मतलब जाली है। तो यहाँ पे 2 लेवल पे फिल्टर्स होता है। ये जो जाली है वो क्या करती है कि जो भी पार्टिकल्स है, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको कंट्रोल करती है, और उसके बाद भी अगर जो छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण रहेंगे, वो अगर अंदर जाएंगे तो उसको हेफा फिल्टर कंट्रोल करता है। ओके, इसका हाईएस्ट सीएडीआर इन कैटेगरी है, मतलब इस कैटेगरी में अगर आप कंपेयर भी करोगे तो बहुत से एयर प्यूरिफायर्स जो है जो इसके प्राइस से डबल प्राइस में आते हैं। ओके, लेकिन ये एक इस कैटेगरी में ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसका सीएडीआर बहुत ज्यादा है। सीएडीआर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी ये हेफा फिल्टर एग्जैक्टली क्या करता है, मतलब ये वेस्टिज का एयर प्यूरिफायर इतना अच्छा क्यों है। तो हेफा फिल्टर्स आपको 99.97% ऑफ स्मोक एंड टाइनी पार्टिकल्स को कंट्रोल करता है। ओके, इसका साइज क्या है, मतलब कितने साइज के पार्टिकल्स को कंट्रोल करता है, 0.3 माइक्रोमीटर्स। ओके, ये 0.3 माइक्रोमीटर्स मतलब आपके बालों से भी 150 गुना छोटे पार्टिकल्स को भी ये कंट्रोल करता है, राइट। इसकी वजह से उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि 99.97% पार्टिकल्स को ये कंट्रोल करता है। अभी ये तो ये हो गया कि ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन ये क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट कैसा है या क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो बहुत से सर्टिफिकेशन है, 24 जीएलपी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, उसमें से ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट्स इसको टेस्टिंग सर्टिफिकेट मिले हैं सॉरी, जिसमें बहुत से टाइप के बैक्टीरियाज को ये कंट्रोल करता है, फंगस को कंट्रोल करता है, इकोलाई जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये आपको जिसमें स्पेसिफिकली 0.3 माइक्रोन के लेवल तक के जो बैक्टीरिया है उसको भी ये कंट्रोल करता है, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स इसको मिले हैं। उसके बाद एक मेजर टेस्टिंग सर्टिफिकेट है जो यूके का एलर्जी सर्टिफिकेट है, वो भी इसको मिला है। और अभी इसका अगर इफेक्टिवनेस कंपैरिजन, मगर अगर आपने ठीक से सुना होगा तो बहुत से लोग अभी मार्केट में ये बात कर रहे होंगे कि कोविड-19 के बाद एयर प्यूरिफायर एक घर का सबसे जरूरी ये होना चाहिए कि घर में एयर प्यूरिफायर होना ही चाहिए। ओके, तो ये एयर प्यूरिफायर अगर आप मार्केट के एयर प्यूरिफायर से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या एग्जैक्टली है। ओके, तो ये डस्ट कंट्रोल करता है, उसके बाद पोलन को कंट्रोल करता है, उसके बाद ये स्मोक को कंट्रोल करता है। तो इसमें ये कुछ कॉम्बिनेशन है, जिससे हेफा फिल्टर हो गया, प्लाज्मा क्लस्टर हो गया, उसकी वजह से जहाँ पे ये जो पोल्यूटेंट मैंने लेफ्ट साइड में दिखा है सभी पोल्यूटेंट को ये कंट्रोल कर रहा है। ओके, उसके बाद इसका इन्वायरमेंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं है, कि जैसे हो गया कि एसी हो गया या जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है या जो भी ऐसे डिवाइसेस है एसी के टाइप के, जो ओजन के लेयर को क्या करते हैं कि ओजन लेयर को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये टेक्नोलॉजी की ये ऐसा कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है, जो लोग अस्थमा से सफर कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जिनके घर में पेट्स है, कुत्ता बिल्ली है, उनके लिए अच्छा है, जिनको लंग्स के रिलेटेड कुछ भी बीमारी है या ईएनटी
ईयर नोज थ्रोट के रिलेटेड कुछ भी बीमारी है तो उनके लिए अच्छा है। ओके, उसके बाद जो भी पैक एरियाज है, मतलब पैक ऑफिसेस हो गए, पैक रिसेप्शंस हो गए, आईटी सर्वर रूम्स हो गए, ओके, या हॉस्पिटल्स हो गए, या आईसीयूज हो गए, यहाँ पे जहाँ पे भी ये इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के लिए अच्छा है। और अभी आते हैं कि इसका कॉस्ट क्या है और इसका इफेक्टिवनेस कितना है। ओके, तो ये जैसे हम लोगों ने देखा था कि CADR क्या है, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। तो इसका जो क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो 180 मीटर क्यूब पर आर है। तो आप अगर किसी भी बाकी एयर प्यूरिफायर को कंपेयर करते हैं तो ये आपको इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशन नहीं मिलेगा। वारंटी है, एरिया कम से कम 200 से 220 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। और उसकी और है कि ये एयर प्यूरिफायर मतलब जो एयर ब्लो होगा इसमें से बाहर आएगा, वो बाहर ऊपर जाके सीलिंग तक, आपके घर के सीलिंग को जाके लगता है और वापस सर्कुलर डायरेक्शन में ये रिटर्न आता है। मतलब जो भी एयर ये प्यूरिफाई करता है वापस वो एयर घर में छोड़ देता है, वो एयर पूरे घर में रहेगा और उसके बाद वापस जो भी पार्टिकल्स, जो भी डस्ट आएगा, इनको ये खींच लेगा, इनको डिस्चार्ज कर देगा और वापस वो एयर सीलिंग की तरफ फेंकेगा। ओके, नॉर्मली जो बाकी एयर प्यूरिफायर्स है वो सिर्फ आपको 180 डिग्री तक की वो एयर आपको वहां से ब्लो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर नहीं होगा। अभी इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसा है, ये एयर प्यूरिफायर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज की ये पोल्यूशन तो है कि पोल्यूशन की वजह से इसे सबसे ज्यादा जरूरत है ही। ओके, लेकिन क्या ये कॉस्ट इफेक्टिवली है? यस, डेफिनेटली। अगर आप इसका इनिशियल कॉस्ट देखेंगे, जो एमआरपी है 19,500 और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके लिए आएगा 18,500 में, उसके बाद उसके ऊपर आपको ये एयर प्यूरिफायर आप जब भी परचेस करते हैं तो आपको 1000 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, प्रोडक्ट का वाउचर। मतलब ये वापस 18,500 से आपका कॉस्ट आ गया 17,500। और आप जिस किसी लेवल पे है, 5%, 8%, 11%, उस लेवल के हिसाब से आपको कैशबैक भी आएगा। तो अगर मैं इफेक्टिवली देखूं तो इसकी जो कॉस्ट है एमआरपी से, ये आपको आपके लेवल के हिसाब से 14,500 रुपए तक लगभग आपको 15,575 के रेंज में आएगा, जो भी आपका लेवल है उसका कैशबैक कैलकुलेट करके। तो ये एयर प्यूरिफायर अगर आप ठीक से देखेंगे, अगर 4 लोगों का फैमिली है तो पर डे का आपका एयर प्यूरिफायर का खर्चा है 12 रुपए। ओके, आजकल हम लोगों को जरूरत है या नहीं है, फिर भी हम लोग स्मार्टफोन्स लेते हैं, राइट? कुछ लोग रहते हैं जिनके पास एप्पल फोन भी होगा, राइट? हम लोग को ये पता नहीं कि उसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन आज इस एयर प्यूरिफायर की कॉस्ट इतनी है जो कि आपके स्मार्टफोन के बराबर है। आपका स्मार्टफोन एक बार खरीदने के बाद उसकी लाइफ टाइम कुछ नहीं रहेगी। आप खरीदो, नेक्स्ट डे उसका आप डिवैल्यूएशन देखो या उसका रिवैल्यूएशन देखो, आपको पता चलेगा कि वो आधे प्राइस में भी नहीं जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में रहने से बहुत सी बीमारियां दूर रह सकती है, आप अच्छी हवा में रह सकते हो। उसके बाद इसके और भी बहुत से इफेक्ट है। आजकल जो अभी साजिया जी ने बोला था कि आपका परस्यू एज क्या है, राइट? सो बहुत से लोगों का परस्यू एज बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है? जो सप्लीमेंट्स है उसके साथ साथ आपका एयर क्वालिटी भी है, कि एयर क्वालिटी की वजह से आज 30 या 35 में रहने वाला बंदा आजकल 40-45 का दिखता है। तो इसका रीजन भी आपका एयर क्वालिटी है, कि आप जो भी पोल्यूटेड एयर बाहर से घर में या बाहर जहाँ पे भी इनहेल एक्सेल करते हो उसकी वजह से, राइट? तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शार्प और वेस्टीज के कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास आता है। इसकी वारंटी भी बहुत अच्छी है। इसमें रिप्लेसमेंट फिल्टर है, मतलब 2 साल की जिसकी इसके फिल्टर की लाइफ टाइम है। 2 साल के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं और वो चेंज करने के बाद वापस वो 2 साल तक चलेगा। ओके, उसका अच्छा सपोर्ट भी अवेलेबल है वेस्टीज से, राइट? तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है या आपका वेलनेस इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ हवा और पानी भी 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से मुझे लगता है हवा एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह की हवा मुझे लेनी है। आपके आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट रहेगा वही आपको मिलेगा। तो एक इस एयर प्यूरिफायर की वजह से घर में लगा के आप आपके आजू बाजू पूरा एनवायरमेंट चेंज कर सकते हो। ओके,
थैंक यू, बैक टू होश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि